ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा बोलছেন, বাবার হাত ধরেছি তো গৃহস্থ ব্যবহারে থাকলেও বাবা বলছেন এইভাবে বাবাকে याद করতে থাকো, তুমি অবশ্যই শতপ্রধান হয়ে যাবে। प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास माने खुशी रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? सिंहासनधारी की करे हबे और की करे खुशीते थाकबे? उत्तर, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। कंचन माने सोना। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो। उनकी श्रीमत अनुसार चलो। औरों को भी आप समान बनाओ। तो बाबा बोलছেন उमंग उत्साह থাকবে, খুশি থাকবে কখন? যখন বাবার দেবার জ্ঞান রত্ন বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকবে, তাই না? বুদ্ধিরূপী ঝোলিতে রত্ন ভরপুর থাকবে। আর সিংহাসনধারী হব কখন? যখন বাবার শ্রীমতকে পুরো फॉलो करने वाला हो। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? কোথায় বসে আছে রুহানি বাচ্চাগুলো? আত্মা বাচ্চাগুলো কোথায় বসে আছে এখন? কোথায় বসে আছে? मधुबन। कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला बाबार स्कूले बसे आछे, शिव बाबार विद्यालय। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वो बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं अथवा भारत का राइज और फल कैसे होता है यह भी बताते हैं। भारत जो पावन था वो अब पतित है। এই পাঠশালায় বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন এখন ভারতের অবস্থা কি, আগে কি ছিল, পরে কি হবে। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है
रावण ने राजाई गवा दी तो फल हुआ ना। कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। इस ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे, তাই না? বাবা বলছেন এই ভারতে সূর্যবংশী লক্ষ্মীনারায়ণ রাধাকৃষ্ণও ছিল, তাদের রাজ্যকাল ছিল। আবার চন্দ্রবংশী রাম সীতারও রাজ্যকাল ছিল। বাবা বলছেন এখন তো পতিত রাজা। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। तो हाथ ধরেছি তো শিব বাবার। আত্মা তার রুহানি বাবা, আত্মার বাবার হাত ধরে বসে আছি তো। बाबा बोलছেন भल हम रहते गृहस्थ व्यवहार में, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। কোথায় আছি এখন? সঙ্গম যুগে। লোকেদের জন্য কলিযুগ চলছে, আর বাবার বাচ্চাদের জন্য সঙ্গম যুগ চলছে, পুরুষোত্তম যুগ। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं तो वो भी भारत के मनुष्य, परंतु वो दैवी गुण वाले हैं, তাই না? বাবা সেই আসনে তুলতে যায়, দৈবিক গুণধারী, যেই আসনে আজ পর্যন্ত কলিযুগের মানুষেরা পর্যন্ত গিয়ে নমস্তে করে, তাই না? তার কাছে দয়া চায়, গুণ চায়, শক্তি চায়। बाबा बोलছেন अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाबा এখন আমাদেরকে সেই পূজনীয় আত্মা, নমনীয় আত্মা বানাচ্ছেন। सतयुग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहाँ तो है प्रारब्ध। সত্যযুগে আর এই পুরুষার্থ করতে হবে না। যখন এখানে ধারণ হয়ে যাবে তো সত্যযুগে ট্রান্সফার হবে, সেখানে গিয়ে সবার সঙ্গে মিলে হয়ে যাব এই কথা ভাবলে চলবে না, তাই না? वहाँ तो है प्रारब्ध, प्रारब्ध মানে কর্মফল। এখানে যা জমা করব সেখানে ফল পাব। यहाँ पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं, सदैव अपनी जांच रखनी है। हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। तो बाबा বলছেন চেকিং করো, যাচাই করো যে আমি কতটা শতপ্রধান হতে পেরেছি। जितना बाप को याद करेंगे उतना शतो प्रधान बनेंगे। बाबा लाइट माइट যত আত্মার মধ্যে আসবে, বাবার ইয়াদে থাকবে, অত আত্মা কি হবে? শতপ্রধান হবে, মানে সোনার মতো। बाप तो सदैव शतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है, पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है, वैसे यह विकार भी भोजन है, इनके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं, सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वाले के लिए समझा जाता है कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं, তাই না? বাবা বলে না যে যারা বলে বিকার বিনু দুনিয়া চলবে কি করে, বাবা বলছেন সে তো মহাপাপী আছে। बोलना चाहिए क्या इस बिगड़ तो मर जाएंगे जो भोजन से इनकी भेंट करते हो, তাই না? ভগবানেরও লজ্জা করে এরকম কথা শুনে, তাই না? स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वो होंगे सतो प्रधान, फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं ना, जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं, তাই না? কেউ তো কল্পনাতেও ভাবতে পারে না কলিযুগের মানুষ যে এরকম নির্বিকারী দুনিয়া হবে যেখানে কোনো বিকার থাকবে না। तो वो आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी कि इन बिगर हम रह नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा, यह तो सत्य बात है। तो जे
তামসিক আত্মা হবে, তমপ্রধান আত্মা, কলিযুগী আত্মা, সে বলবে এর ছাড়া তো থাকা যাবে না। আর যে শতপ্রধান আত্মা হবে, সত্যতেতাযুগী আত্মা হবে, সে বলবে ঠিক আছে, এটা ঠিকই কথা আছে, তাই না? तो यह तो सत्य बात है, बरोबर बरोबर। स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं, कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंगल। जे विकार छाड़बे ना से तो कांटा, और जे निर्विकारी होबे से फूल। तो बाबा कहते तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं, कोई तो कांटे रह जाते हैं, তাই না? ফুল কে হবে? যে বিকার বিকৃতিকে তিরস্কার করবে। আর কাঁটা কে হবে? যে বিকার ছাড়তে পারবে না। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं, बरोबर। यह लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं, इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स, তাই না? লক্ষ্মীনারায়ণ হলো যেন গোলাপের ফুল, তাই না? दैवी फ्लावर्स का राज्य है ना, जरूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं ना। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं, पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे। बाप ने आकर यह फैमिली बनाई। बाप पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। बाबा ने भी इनको एडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना। यह नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। तो এখানে বাবা বলছেন আমিও এসে সংসার পেতেছি। ব্রহ্মা বাবা হলো শিব বাবার ওয়াইফ আছে, আর তাকে দিয়ে সব বাল বাচ্চা ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा बोलছেন सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते, यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो। और जो भी सत्संग हैं वो सब निवृत्ति मार्ग के हैं। यह एक ही बाप है जिसको माता पिता कहे पुकारते हैं, তাই না? আর সৎসঙ্গে মাতা পিতা নেই, গুরু আছে শুধু, শিক্ষকও আছে, কিন্তু এখানে गुरु और शिक्षकेर संगे माता पिताओ आछे। बाप बेट समझाते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापना करता हूँ। बाबा बोलছেন भारत की छिलो पवित्र गृहस्थ आश्रम छिलो, তাই না? গৃহস্থ আর আশ্রম এক ছিল, মানে যেখানে পবিত্রতা সুখ শান্তি ছিল। এখন কলিযুগে কি হয়ে গেল? গৃহস্থী আলাদা, আশ্রম আলাদা হয়ে গেল। বাবা বলছেন আবার আমি সেই পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম স্থাপনা করতে এসেছি। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? बाबा बोलছে অন্য সব জায়গায় পড়াশোনাই আলাদা, এখানকার তাদের সঙ্গে তুলনাই হয় না। তো বাবা বলছেন আর সে জায়গার সঙ্গ করে কি হবে? तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरतों के महल होते हैं। यहाँ भल अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो न सके। सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना न सके। सोने के महल होते हैं सतयुग में, यहाँ सोना है ही कहाँ, वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरत लगे हुए होंगे। यहाँ तो हीरो का भी कितना दाम हो गया, তাই না? এখানে যেরকম কারেন্ট লাগানো হয়, তাই না, যেরকম লাইটিং সিস্টেম করা হয়, লাইট লাগানো হয়, বাবা বলছেন ওখানে হিরে রত্ন থাকবে, লাইট সিস্টেম কত সস্তা হবে ভাবুন। বাবা বলছেন এখানে তো হিরে দেখতেও পায় না মানুষ।
यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने समझाया है, नई दुनिया में फिर सब नई खानियाँ भरतू हो जाएंगी, अभी यह सब खाली होती रहेंगी। दिखाते हैं, सागर ने हीरे जवाहरतों की थालियाँ भेंट की। তাই না, দেখানো হয় না যে সমুদ্র থেকে, তাই না, লক্ষ্মী উঠে আসলো, অমৃত আনলো আর হিরে জবাহরতের সব সম্পত্তির কলস নিয়ে নিয়ে আসলো, তাই না। তো আসলে এই সমুদ্র কি হবে, এই সমুদ্রের ভিতরে অনেক হিরে রত্নের খান তৈরি হচ্ছে। যখন দেবী দেবতাদের দুনিয়া হবে, তো এখন যেটা মাটি আছে সে হয়ে যাবে সমুদ্র, আর যেটা সমুদ্র আছে সে হয়ে যাবে মাটির, আর যেখানে হিরে রত্নের খান আছে সে উঠে আসবে উপরে। तो बाबा बोलचैन दिखाते हैं, सागर ने हीरे जवाहरतों की थालियाँ भेंट की। हीरा जवाहरत तो वहाँ तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। ওই জন্যে সনাতন ধর্মে সাগরকে দেবতা বলি, কেননা সাগরের থেকে হিরে রত্নের খান বেরোবে। तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों जवाहरतों की थालियाँ भर कर देते हैं, তাই না। সে সাগর তার কাজ পরে করবে, আগে তো জ্ঞানের সাগর তার কাজ করছে, হিরে রত্ন জ্ঞানের ভরপুর থালি ভরে ভরে আত্মা বাচ্চাগুলোকে দিচ্ছে। बाकी वो तो पानी का सागर है, बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, जो तुम बुद्धि में भरते हो। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी, তাই না। যত বাবার ইয়াদ করব, বাবার সঙ্গে গল্প করব, অত বুদ্ধি কি হবে, कंचन হবে, সোনা হবে। यह अविनाशी ज्ञान रतन तुम साथ ले जाते हो। बाप की याद और यह नॉलेज है मुख्य। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है, तुम भी गुप्त सेना हो। नॉन वायलेंस अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना। तो बाबा বলছেন বাচ্চাগুলো কি আছে, যুদ্ধক্ষেত্রে আছে, সব যোদ্ধা আছে, কিন্তু হিংসাওয়ালা যোদ্ধা না। নন ভায়োলেন্স মানে অহিংসা রূপী যুদ্ধ চলছে। তো ফলানা বহুত পেহেলবান ওয়ারিয়ার্স है, তাই না, দেখানো হয় না মহাবীর হনুমানকে, একদম বিজয়ী মুদ্রায় আছে, বড় গদা নিয়ে আছে, তাই না, যুদ্ধতে সবচেয়ে বড় পেহেলবান আছে। परंतु नाम निशान का पता नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर्स नॉन वायलेंस यह तुम्हारा नाम है। सबसे पहली हिंसा है यह विकार, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता, यह तुम बच्चे जानते हो। अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं, बाप से बरसा लेने, परंतु माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है, তাই না। ভগবান তো সুন্দর জগতের জন্য তৈরি করছে, সোনার মতন বুদ্ধি বানাচ্ছে, কিন্তু মায়া খুব বাজে আছে, তাই না। একদম থাপ্পড় মেরে একদম নালির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। बाबा बोलছেন विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट्ट हो जाती है, তাই না। माया एकदम बुद्धि खराब করে দেয়। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से, कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। तो बाबा বলছেন ভালোবাসায় সবচেয়ে উঁচু পজিশনে কে থাকবে, বাবা থাকবে, তাই না, তারপরে অন্য কেউ। বাবা বলছেন দেহধারী যেন, দেহধারীর প্রতি যদি বেশি ভালোবাসা থাকে তাহলে লাস্ট সময় কার কথা মনে পড়বে, দেহধারীর কথা। তো
बाप कितना समझाते रहते हैं फिर भी समझते नहीं, तकदीर में नहीं है तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा अविनाशी है। बाबा बोलছেন আমি কত করে বোঝাই যে তোমরা আত্মা জ্যোতির্বিন্দু আছো, দেহ দেখবে না, আত্মাকে দেখবে। তাও দেহধারীর মধ্যে বুদ্ধি ফেসে যায়। तो आत्मा अविनाशी है, हर एक का ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर 9-10 लाख होंगे। सतयुग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है, प्रलय तो कभी होती नहीं। তাই না? বাবা বলছেন এখন কত 750-800 কোটি আত্মা, আর সত্যযুগের শুরুয়াতে কত হবে? 9,16,108, 10 লাখও না। তো ভাবো কত বিশাল জায়গায় কত অল্প। बाबा बोलছেন प्रलय तो कभी होती नहीं, तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। तो बाकी आत्माগুলো কোথায় যাবে? सब परम धामे वेटिंग लिस्टे থাকবে। उनका भी झाड़ है, बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकलता है। তাই না? পরম ধামে নিজের নিজের সেকশন আছে। আত্মাগুলো সেই গাছে গিয়ে নিজের নিজের ডালপালাতে বসে যাবে। আবার যখন তাদের সময় হবে তারা रोल प्ले करते नामबे। पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं, यह भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है, विचार करो। अभी है कलयुग, सतयुग में एक ही धर्म था तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने मनुष्य, कितने धर्म हैं। इतने सब जो पहले नहीं थे वो फिर कहाँ जाएंगे। सभी आत्माएं परम धाम में चली जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे बाप ज्ञान का सागर है वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर यह पद पाते हो, बाप स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। बाकी सबको वापस घर ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। तो बाबा এসছে কি করতে? বাচ্চাদেরকে পড়াতে। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा मीठे बच्चेतेই বলে দিল না প্রশ্ন উত্তরে যে সিংহাসনধারী কে হবে? যে যত শ্রীমতকে फॉलो করবে। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा के तखत नशीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर मदर। तखत नशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। मम्मा बाबा के फॉलो करो। কেমন চলতো তারা, সেইভাবে আমাদেরও চলতে হবে। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। एक बैच पर ही तुम किसी को भी अच्छी रीति बैठ समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते चित्र फ्री दे दो। बाबा सौगात देते हैं, पैसे हाथ में आ जाएंगे तो ज़रूर समझेंगे। बाबा का भी खर्च होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे। घर तो एक ही है ना, इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे। पुण्य का काम हुआ ना, मनुष्य को कांटे से फूल, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसको विहंग मार्ग कहा जाता है। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत हैं। तो बाबा सेবার জন্যে বলছে প্রদর্শনী বানাও, মিউজিয়াম বানাও, তাই না? অনেক आत्मार कल्याण करो। खर्चा कम होता है, तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। यह हट्टी है ना, हट्टी माने दुकान। तो बाबा बोलছেন এটা ভগবানের দোকান আছে না, তোমরা এসছো এখানে কি করতে? রাজাই কিনতে। बाप कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसीलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ
अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं और कोई दे न सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, তাই না? বাবাকে চিনি না নাকি? বাবা বলছেন তোমাদের ভিতরেও নম্বরবার আমাকে কেউ চেনে, আমি কে আছি, কেমন আছি। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं, তাই না? যে বাবাকে চিনে নিয়েছে সে কখনো বাবার হাত আর সাথ ছেড়ে কোথাও যাবে না। আর যারা চলে যাচ্ছে মানা তারা পুরোটা মানতে পারেনি, তাই না? তারা পুরোটা বুঝতে পারেনি যে জ্যোতির্বিন্দু বাবাই সেই ভগবান আছে, তাই না? ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই কনফিউশন আছে যে সত্যি কি এটা, নাকি আমরা যাদের যাদেরকে মানতাম পুজো করতাম ওইটাই ভগবানের স্বরূপ, নাকি এটা ভগবানের স্বরূপ, নিশ্চয়ই ডাউটে ছিল। यह है पढ़ाई, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा पाठ ही ऐसा है, फिर सबको साथ ले जाऊंगा। बाबा बोलছেন আমার এখন ড্রামাতে রোল ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট, যখন ডাকবে বাচ্চা আমি হাজির হব। গতকাল বাবার কথা মনে আছে তো? কি বলল বাবা? কে পাওয়ারফুল? পাওয়ারফুল কে আছে? পাওয়ারফুল ড্রামা আছে, তারপরে পাওয়ারফুল, তারপরে পাওয়ারফুল বাচ্চা আছে, তারপরে পাওয়ারফুল, তারপরে পাওয়ারফুল বাবার বাচ্চাগুলো আছে, তারপরে পাওয়ারফুল রাবণ আছে, তাই না? কেন বাচ্চাগুলোও তো রাবণের উপরে বিজয়ী হয় কি হয় না? কুস্তি চলে তো টিকে আছে কি করে? রাবণের উপরে বিজয়ী হচ্ছে তবে তো টিকে আছে, তাই না? तो श्रीमत पर चल पास विथ ऑनर होना चाहिए, তাই না? পাস উইথ অনার মানে ধর্মরাজ যাতে স্যালুট করে যে তুমি পারফেক্ট তোমার রোল প্লে করেছো, তোমার রোলতে কোনো ডিফেক্ট নেই, তাই না? তুমি যা পুরুষার্থ করেছো আমি তাকে সম্মানের সঙ্গে স্যালুট করছি, তাই না? তো ধর্মরাজ তাকে আরামে যেতে দেবে বাবার সঙ্গে। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सबसे बूढ़ा तो यह पढ़ाने वाला है। शिव बाबा कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है, मेरी तो है ही पारस बुद्धि। तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ, कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाएंगे। এইবারে পড়াচ্ছে বাবা, তৈরি হব, সত্যযুগে যাব, আবার কলিযুগ আসতে আসতে আবার কেউ আমাদেরকে ডেকে কোর্স করাবে, আবার ভুলে যাব সব কিছু, তাই না? আবার বাবার কাছে এসে শুরুয়াত করব। तो कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाएंगे। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, যে আমাদেরকে জনম জন্মান্তরের রাজ্য পদ ভাগ্য লিখতে এসেছে, এরকম বাবাকেও হাত ছেড়ে চলে যায়, ডিভোর্স দিয়ে দেয়, ফারকতি দিয়ে দেয়। বাবা বলছেন এদের মতন মহান মূর্খ আর কেউ আছে? बाबा बोलते हैं ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको भी छोड़ देते हैं, এত সুখ যে দেয় তাকেও ছেড়ে দেয়। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। यह है मृत्यु लोक, बच्चे जानते हैं हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं, पतित भिखारी, अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो न सके, कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन पड़ते हैं, তাই না? বাবা বলে সবাই পুরুষার্থ তো এক মতন না, এর মধ্যেও কেউ অর্ধেকে হাত ছেড়ে চলে যায়। আবার এমনি ছেড়ে চলে যাও ঠিক আছে যে আমি চলতে পারলাম না, বাবার শ্রীমত পালন করতে পারলাম না, কিন্তু উল্টো গিয়ে কি করবে? আরও বাবার নিন্দা বদনাম করবে, তাই না? জায়গা ভালো না, জায়গা খারাপ,
কখনো বলবে না আমি চলতে পারলাম না, বলবে ওইখানে সব মানে বাজে বাজে সব। তো কি হলো, একে তো ভাগ্য ছাড়লে, নিজের ভাগ্যটা খারাপ করলে, আবার দুর্ভাগ্য জমা করলে, মানে মাইনাসের উপরে মাইনাস। तो बाबा बोलছেন ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন যে বাবার বাচ্চা হয়েও বাবার যজ্ঞের বা বাবার বিরুদ্ধে বা বাবার মুরলি বা শ্রীমত বা যজ্ঞের কোনো কিছুর বিরুদ্ধে কিছু নেগেটিভ কথাবার্তা করে, বাবা বলছেন এইরকম বাচ্চাগুলোর থেকে দূরে থাকো, কেননা ওদের पुरुषार्थ उल्टो पुरुषार्थ चलছে। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ पूछें तो समझो शैतानी है, তাই না? বাবা একদম অ্যালার্ট করে দিচ্ছেন, সতর্ক করে দিচ্ছেন যে জ্ঞানের কথা বলবে না, যে জ্ঞান ছাড়া উল্টো পাল্টা নেগেটিভ আলোচনা করবে, তার উপরে প্রশ্ন করবে, এটা খারাপ কেন, ওটা খারাপ কেন। তো বাবা বলছেন বুঝে যাও ওর মধ্যে শয়তানি আছে। সঙ্গ তারে কুসঙ্গ বোরে, তাই না? এরকম সঙ্গ থেকে দূরে থাকো। जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो, তাই না? যে জ্ঞানের আলোচনা করে সে বাবার হৃদয়ের অধিকারী হয়, ওদের সঙ্গে সঙ্গ করো। वो तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे, তাই না? ওদের থেকে তোমার প্রাপ্তি হবে। আচ্ছা মিঠে মিঠে সিকি লধে সরবি সে বল, বাবা আজকে সবাইকে ইয়াদ প্যার দিচ্ছেন না, বাবা কাদেরকে ইয়াদ প্যার দিচ্ছেন? যে সরবি সে সেবা, যে সেবা ভালোবাসে, সেবা করে। বফাদার মানে যে শ্রীমত ফলো করে। ফরমান বরদার মানে যে আজ্ঞা পালন করে, বাবা যেটা মুরলিতে বলে হাজি করে। बच्चों को माता पिता का बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, जो देह रहित विचित्र है, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में, किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ न लगे, माया का थप्पड़ न लगे, यह संभाल करनी है, यह संभाल करनी है। কিভাবে সামলাবো, কিভাবে মায়ার থাপ্পড় খাবো না? বাবা আজকেই বলল সবাইকে কি দেখব? আত্মা দেখব, দেহধারী দেখব না। আর সবচেয়ে বেশি শিব বাবাকে ভালোবাসবো, দেহধারীকে না। दूसरा, जो ज्ञान की बातों के सिवाय, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए, दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है, उसका संग नहीं करना है। फूल पास होने का पुरुषार्थ करना है, फूल पास होने का पुरुषार्थ करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। বাবা আজকে সতর্ক করেছেন, তাই না? যে জ্ঞানের ছাড়া অন্য উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করবে, নেগেটিভ প্রশ্ন করবে, নেগেটিভ আলোচনা করবে, তো বাবা বলছেন তাদের সঙ্গে সঙ্গ করা যাবে না। বরদান, এক বাপ दूसरा না कोई,
एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है। अब घर जाने का समय है, इसीलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। गीतार एकटाई तो बाणी ना, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। तो बाबा बोलছেন বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে, এখন এক বাপ दूसरा ना कोई, बंधन मुक्त হয়ে যাও আর যোগ যুক্ত হয়ে যাও। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। एकदम बाबा बोलो बच्चे आओ और बाच्चा हाजी करे उड़े गेल। এই মুহূর্তে যদি বাবা বলে আমরা আছি রাজি, কারা কারা এই মুহূর্তেই চলে যাবে? হাত তুলেন দেখি। হ্যাঁ, এতগুলো রাজি? তাহলে বাড়ি ঘরে সব খবর দিতে হবে তো কখন চলে যাবে। হ্যাঁ, तो बाबा बोलছেন तो ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे, सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई, कि एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए, क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए, क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा, इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं? तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियाँ बंधी हुई हैं, या अभी तक कुछ रस्सियाँ बंधी हुई हैं। बाबा আগেও শিকলগুলো বলেছেন না, লোহার শিকল, সোনার শিকল, হীরের শিকল। বাবা বলছেন চেক করো কোনো দড়ি আমাকে বেঁধে রাখিনি তো, আমি ফ্রি আছি, মুক্ত আছি। यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है, यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। तो बाबा आज के लक्ष्य दिएছে कि होते हबे बंधन मुक्त जोग युक्त, एक बाप दूसरा ना कोई, আর কাপড় লুজ কাপড়, তাই না? বাবা ডাক দিল আর বাচ্চা এভার রেডি হয়ে বসে আছে, হাঁজি বাবা, তাই না? একবারও বাবাকে বলবে না যে বাবা 1 মিনিট সময় দাও, একটু বলে আসি, বা 1 ঘন্টা সময় দাও, একটা দিন দিয়ে দাও, অনেক কাজ বাকি, এগুলো একটু বুঝিয়ে দিয়ে আসি, তাই না? তো বাবা বলছেন এইরকম এবার রেডি হয়েছি, চেক কর। স্লোগান, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं कर, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे, तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। बाबा बोलছেন व्यर्थ संकल्प मन के भारी করে দেয়। বাবা বলছেন ব্যর্থ সংকল্প রূপী ভোজন খাবে না তো মন হালকা থাকবে, মোটা হবে না। अव्यक्त इशारे
सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वो क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। तो बाबा बोलছেন सच्चाई, बाबार की पछंद सत्यता, তাই না? তো সব সময় সচ্চাইকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, সত্য পথে চলতে হবে, তাই না? আরেকটা কথা বলি, বাবা 1 মাস ধরে সত্যতার উপরে মুরলি চালাচ্ছে, কিন্তু অবাক লাগে বাচ্চাগুলো এক একটা জিনিস ভেঙে দেয়, ফিল্টার ভেঙে দেয়, দুটো দুটো ফিল্টার এই 1 সপ্তাহের মধ্যে ভেঙে গেল। অথচ আশ্চর্য এটাই যে একবার বলেও না যে আমার দ্বারা ভেঙে গেছে। তো একবার ভাবো, সে তো ক্ষতি হয়, সে তো অনেক জিনিস ভাঙে, সে সে জিনিসগুলো ঠিক আছে, অন্তত যেটাতে পরের দিন অসুবিধা হবে সেই জিনিসগুলো ভাঙার পরে যদি না বলা হয় তাহলে তো যজ্ঞের কি হচ্ছে, তাই না? তো অন্তত এইটুকু শক্তি থাকার উচিত যে কিছু যদি ভেঙে যায় তাহলে অন্তত বলে দাও, তাই না? যে ভেঙে গেছে, আপনাকে কেউ ভর্তি পূরণ চাইবে না, বাবার বাচ্চা যে করার করে নেবে, কিন্তু অন্তত বলো যে এটা আমার দ্বারা ভুল হয়ে গেছে, তাই না? ঠিক আছে।